भाई अभी हम इस पॉइंट पर खड़े हैं जहाँ की हायर देन एवरेस्ट, जो माउंटेन एवरेस्ट ना उससे भी ऊपर। अभी इस गाड़ी ने हाथी को पहुँचा दिया और वेलकम बैक टू न्यू वीडियोस। बड़ों को मेरा राम राम, छोटों को हेलो, आप सभी बढ़िया हो गए। तो आज का व्लॉग करने से पहले मैं आपको ना एक चीज बताना चाहता हूँ कि बाइक कहाँ से आई, क्योंकि मैंने रेंट नहीं करी थी। अब ऐसा होता है कि मैं हानले से जब उमलिंगला आता हूँ, आपने लास्ट वाला व्लॉग देखा होगा, ठीक है? नहीं देखा तो जाके चेकआउट कर लो, क्योंकि सीजन फर्स्ट स्नो देखने को मिली थी हमें हानले में। और आप किसी को भी अगर जाना है और मेरी वीडियो देख रहा है तो भाई हाँ जी, अच्छी खासी स्नो हो रखी है। तगड़ी सी बाइक है, तगड़ी सी गाड़ी ले जाना जो ऊपर तक पहुंच जाए बड़े आराम से। तो होता क्या है, ये एक छोटी सी स्टोरी बतानी चाहिए, क्योंकि ऐसा हुआ कि मैंने एक वीडियो डाली थी इंस्टाग्राम पे, तो वहां पे कुछ लोग आके कह रहे थे कि भाई ये वो फलाना टिकना। अब होता क्या है, उस बाइक में जब मैं हानले जा रहा था तो ये जो भाई और एक सिस्टर थी वो फंस जाते हैं, बाइक जाम हो जाती है। जाम इन द सेंस के चलनी ही बंद हो जाती है। अब होता क्या है, वो पावर लॉस कर रही थी, गियर में थी, फर्स्ट गियर में, ऊपर नहीं चढ़ रही थी। ओवरहीट वाला सीन हो गया था, क्योंकि भाई जब आप उमलिंगला या कोई भी उमलिंगला गया होगा उसे पता है कि भाई 19,000 फीट ऊपर जाना है, कहाँ से 15,000 से। तो भाई वहां पे बाइक इतनी ज्यादा हसल कर रही थी, वो नहीं चढ़ पा रही थी। तो मैंने देखा कि भाई रोड साइड में ऐसे बाइक खड़ी है, स्नो पड़ रही है अच्छी खासी, है ना, और दोनों मतलब ठंड से जैसे सुकुड़ से जाते हैं उस तरीके से हुए पड़े थे। तो मेरा भाई साइड में बैठा था, मैंने कहा कि शीशा नीचे कर और पूछ के हेल्प चाहिए या नहीं चाहिए। तो जैसे ही हमने पूछा उनसे तो वो बोले कि पता नहीं इस बाइक में क्या हो गया, ये चल के ही नहीं दे रही है, आगे को मतलब बढ़ नहीं रही थी, क्योंकि ऐसे एकदम टिल्टेड करके चढ़ाई थी उस रोड पे, और वहां पे स्नो पड़ी हुई थी पूरी रोड पे, जैसे आपने देखा, मतलब अभी देखने वाले हो। ये पहले स्टोरी में सुना रहा हूँ और वो देख भी चुके हो गए ना। तो मैं लगवा देता हूँ उस बाइक को रोड साइड में कि आप साइड में लगाओ, गाड़ी में बैठो और मैं हीटर चला देता हूँ, पहले यहाँ पे रुको आराम से, है ना। फिर हमने क्या कि भाई जब स्नो ज्यादा पड़ने लगी, मैंने कहा बाइक को यहीं ड्रॉप करो, पहले अब उमलिंगला चलते हैं। कभी ऊपर ही नहीं जा पाए, क्योंकि ज्यादा स्नो एकदम से हो रही थी, बढ़ती आ रही थी, क्योंकि ऊपर से जब बाइक एक गाड़ी गई है वो बोली जल्दी चले जाओ, क्या पता ज्यादा स्नो हो जाए, जा ही ना पाओ, क्योंकि भाई विंड शील्ड जो आगे वाली है उस पे धुंध ऐसे जम रही थी कि पूछो मत। तो फिर मैं दोनों को ऊपर लेके गया हूँ गाड़ी में बैठा के, मतलब एक लड़का था एक लड़की थी, हमने हेल्प की, इस वजह से वो बाइक हमारे पास आई। फिर आधे टाइम भाई वो दोनों भीग चुके थे अच्छे खासे, है ना। ऊपर गए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से एंजॉयमेंट करके आए, नीचे आए। फिर शुरू में वो बाइक नीचे आने तक मतलब कोई 10, 15 या 20 किलोमीटर मान लो, 20 किलोमीटर उस भाई ने चलाई दिल्ली से जो था। फिर मैंने जो आप यहाँ से अब स्टार्ट होगी वीडियो, वो फिर मैंने ले ली कि आप एक काम करो यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि वो धीरे धीरे चला रहे थे, इतना टाइम नहीं था, शाम हो चुकी थी, मतलब उनका वो मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस था माउंटेन्स पे बाइक, तो इस वजह से वो अपना मतलब अपनी सेफ्टी के साथ चल रहे थे। धीरे का इसमें कोई सीन ही नहीं है कि धीरे चल रही थी। और ये वाली हमें थोड़ा सा जल्दी पहुंचना था रात होने से पहले, और रात हो भी जाती है, आप देखोगे व्लॉग में। तो इस वजह से फिर वो मैंने ले ली, और जब मैंने वो खींची है तकड़ी करके, मतलब कहने का मतलब जितनी उसमें जानती उतनी खींची मैंने फिर कि भैया जल्दी जल्दी पहुंचाओ। फिर मैंने छोटू से बोल दिया था हाँ कि जल्दी पहुंचना है, क्योंकि भाई 90 किलोमीटर था, स्नो ऐसे पड़ रही थी पूछो मत भाई, हम वहां सरवाइव नहीं कर पाते। अगर गलती से फंस जाते, बाइक को वहीं फेंक के कहीं भी ड्रॉप करके जाना पड़ता, और ना वहां हमें लोकेशन मिलती ना कुछ। एट दी एंड होता क्या वही है कि दिक्कत में पड़ जाते। तो फिर फोर्टीला टॉप पहुंचे हम, उसके बाद में फिर आगे पहुंचे हैं, और आगे की जो वीडियोस हैं, मैं इतना आनंद हो गया कि वहां पे मैं बना ही नहीं पाया। थोड़ी बहुत वीडियोस बनाई,
उसमें ढंग से वॉइस और वो नहीं, क्योंकि यार हम प्रॉब्लम में फंस गए थे। हम प्रॉब्लम में फंसे तो वहां पे क्या हुआ कि हमें ऐसा हुआ कि यार चीजों पे और चीजों पे ध्यान चला गया। और ये अच्छी भी चीज है, मैं कंटेंट के लिए ये चीज करता रहता कि हाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये तो मेरे को ही शोभा नहीं देती ये वाली चीज। तो मेरे छोटे भाई ने कुछ वीडियोज अपने आप ही बना ली, तो वही वॉइस ओवर करके आपको आज देखने को मिलेगा वीडियो में। तो अभी वीडियो से बने रहो, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो और सपोर्ट दिखाना है, ठीक है भाई। तो अभी आगे वीडियो देखो। और ऐसे एडवेंचर, यानी उस दिन तो एडवेंचर ये लगा लो 3-4 घंटे इतने ज्यादा बढ़ दिए, पूछो मत। अभी वीडियो में देखो। और मैं मजा खराब नहीं करना चाहता कि एडवेंचर हुए क्या क्या है। एक ये चीज देखना, मैं बाइक कैसे चला रहा हूँ, किस तरीके से चला रहा हूँ। मतलब कोई वही नहीं था कि भाई साहब कोई डर के क्या चीज कैसे होनी है। मतलब सब ऊपर वाले पे छोड़ दिया था कि ऊपर वाले महादेव ऊपर पहुंचा दो, क्योंकि भैया अपनी ये जो विंड स्क्रीन है यहीं भी महादेव का नाम लिखा हुआ है, तो अपने साथ ही हैं। और बाकी आगे उनकी मर्जी के आगे कुछ नहीं हो सकता, जो उनकी मर्जी होगी वही है। तो अभी आपके साथ भाई बैठे थे दिल्ली से बाइकर, वो जा रहे। बाकी अभी हम निकलते हैं। भाई स्नो बहुत बुरी हो रखी है, चेकआउट कर लो पहले स्नो। बाकी जल्दी जल्दी आ जाओ भाई, हम इनके पीछे पीछे चलते रहेंगे। ओ जल्दी निकल जाओ। बाकी पीछे से अगर किसी को हेल्प की जरूरत पड़ेगी पहुंचो भाई, आगे अगर किसी को जरूरत पड़ेगी हम पीछे से हेल्प कर सकेंगे, पीछे पीछे चलते रहेंगे। क्या निकलो जल्दी। तो भाई अभी हम इस पॉइंट पर खड़े हैं जहाँ की हायर देन एवरेस्ट, जो माउंटेन एवरेस्ट है ना उससे भी ऊपर। बाकी इस गाड़ी ने हर जगह पहुँचा दिया और गाड़ी में अब कोई दिक्कत नहीं है, ये अचीवमेंट भी हो गया डन। बाकी जी चलो चलो चलो। भाइयों की वजह से ना, सॉरी भैया की वजह से और दीदी की वजह से ये अरमान भी पूरा हो रहा है। बाकी सेटअप हो गया पूरा। मेरे को बाइक से आना था, अब ये यहाँ से मुझे लिए जाएंगे। बाकी चलो जी करते हैं। हेलमेट मेरे को चश्मा दे दे, वो वाला ब्राउन वाला दे रहा हूँ। ये ट्रांसपेरेंट है, दे दो। अब यहाँ से बाइक की कमान मैं संभालने वाला था, क्योंकि भाई को ठंड लग रही थी और यहाँ पे जो टेम्परेचर था भाई वो -3 के आसपास था और बराबर स्नो पड़ रही थी। मतलब ऐसा था कि बीच बीच में कहीं कहीं कम हो गई थी। जैसे अब यहाँ पे जहाँ पे अभी हम खड़े हैं ना, यहाँ पे हल्की हल्की बारिश पड़ रही थी, जैसे कि तुम्हें दिख रहा होगा कि वाइजर पूरा भीगा पड़ा है। मतलब धीरे धीरे तुम्हें हल्का सा महसूस भी होगा कि हाँ जी पानी आ रहा है। बाकी बात ये थी कि अब हानले पहुँचना ही था। अब ऐसा तो था नहीं भाई इनको बीच में ऐसे छोड़ के भाग जाते, और भागना तो कभी सीखा भी नहीं है कि किसी को ऐसे बीच में छोड़ के भाग जाएं। जब प्रण ले ही लिया है कि भैया हेल्प आउट करेंगे तो फिर पूरे दिल से करेंगे, पूरी चाहत से करेंगे। तो उसी चाहत के साथ मैं भी भाई वही वाली चीज़ है कि निकल पड़ा लेके, अब जो होगा देखा जाएगा। तो यही कोई मैंने फिर जब बाइक चलाई है यहाँ पे, अब ये देख लो खुद ही कि वापस से हमें इतनी ज़्यादा स्नो मिल गई थी। फिर बीच में तो ख़त्म हो गई थी जब उमलिंगला से नीचे आए हैं और 40 लाख टॉप की तरफ जा रहे थे, ठीक है। अब जब ये भी था कि भैया अब ठंड वंड क्या ही देखें, जब हम हानले आए हैं और उमलिंगला आए हैं तो 40 लाख टॉप भी बस 15 किलोमीटर था उमलिंगला से, और वो भी सिर्फ हाईएस्ट रैंक में ही आता है, मतलब कह रहे हाई पासेस में से। तो फिर जाना बनता था। तो मैं एकदम मस्त मगन अपनी धुन में होके अलग ही मस्त तरीके से बाइक चला रहा था, और मैं फिर पहुंच जाता हूँ भैया 40 लाख टॉप। अभी खुद देख लो मेरी आवाज़ और ठंड टॉप तक आया इस बाइक से। बाकी एक बात बताऊँ, ये जितने भी आके लेके ये बाइक दे देना रेंट पे, बाइक खत्म है ये बाइक। पहले दूसरे गियर में चढ़ानी पड़ रही थी मेरे को, मतलब हसल ज़्यादा करती है। मतलब इनमें लिमिटेशन जोड़ रखी है, ये गलत है। क्योंकि कभी कभी ना हमें लिमिटेशंस के एबव जाना पड़ता है, और ये बाइक उस लायक नहीं है। मतलब रो पावर रहेगी ना तो उस हिसाब से हम, क्योंकि भाई यहाँ लद्दाख है, कैसी भी रोड आ सकती हैं। अब कोई बात नहीं है तो छोड़ो। आगे हम तो आए अपनी स्कॉर्पियो में, और ये अचीवमेंट भी हो गया डन। और ये आता है भैया अपने 6th रैंक में, यानी हाई टॉप पासेस में से 17,328 पे हम पहुंच चुके हैं हिमालयन और स्कॉर्पियो को लेके। बाकी मेरे अभी ना हाथ गायब हो गए थे, क्योंकि भाई बीच में पड़ रही थी स्नो। अब पूरा भीग चुका हूँ और पैर भी होगा मेरे सुनने, पता चल रही होगी ठंडी बोलने लायक हूँ ना। आजा फोटो दे। बाकी भाई
बाइक चलाने के बाद हवा खराब हो गई है, पैर गायब, हाथ तो वापस आ गए मेरे। रील बना रहा था उसमें बोला नहीं जा रहा बिल्कुल भी, मतलब जो जीव है ना फंबल कर रही थी इतनी ज्यादा क्या पूछो मत। बाकी यार व्यू चेकआउट करते रहो, यहाँ से भी अलग मजा आ रहा है। बाकी बाइक चला के तो अलग ही मजा आया। बाकी यहाँ की बाइक मत रेंट करना, अपनी ले आना। अच्छा जब आपने बाइक रेंट पे ली थी तो अगर उन्होंने ये भी तो बताया होगा अगर कुछ खराब हो जाता तो आप इसकी एक्स्ट्रा पेमेंट करके जाओगे। तो अब खराब तो हो गई उसमें, आप बाई वन गेट बाई वन चांस। अगर कोई अच्छा ड्राइवर है ना, जैसे मैंने ड्राइव करी उसको, तो मैं उसकी लिमिट से हैब लेके जा रहा था और उन्होंने लिमिट्स उसकी कम करी हुई थी, यानी उसको 80 तक लिमिटेशन में रख रखा था। अब कभी कभी क्या होता है जब ऊंचे पहाड़ आते हैं तो हमें ना पूरी पावर चाहिए होती है बाइक की, और वो बाइक पूरी पावर दे नहीं देती। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। 2-3 कर्व ऐसे थे ना, हाँ पता है पीछे को लुढ़कती है। मैंने कहा तेरा वेट बहुत ज्यादा लग रहा है, मेरी बाइक खींच नहीं रही। हाँ मतलब रुक जाती है ना, खींच नहीं रही। मैं जब ऐसे मैंने इसको उतारा, मैंने कहा उतर भाई, बाइक में ऑलरेडी लोड है इतना ज्यादा, और फिर 60 किलो का एक और इंसान। जब मैं खड़ा हो रहा था ना तो इसी वजह से खड़ा हो रहा था कि वेट डिस्ट्रीब्यूशन आगे कर देता था मैं एकदम से, तब चढ़ती थी वो। वरना ऐसे हुआ था 1-2 बार तो कि वो अटक ही गई। मैं पहले गियर में था, मैं देखा नहीं मैंने कि मैं पहले गियर में हूँ। मुझे जब पता चला जब मैं न्यूट्रल हो गया, मतलब बाइक न्यूट्रल हो गई मेरी। मैंने कहा यार ये तो बाकी वो जा रहे ना, मैं क्या बाकी तो ये बाइक मरवा देगी। बाकी भाई यहाँ से जाना है और वो जा रही है अपनी वो बाइक। बाकी बड़ी खतरनाक है यार। भाई साहब नुरबला टॉप आ रहे हैं, ये ना जा रहे हैं, इन्हें ना करना। बाकी भाई एक ना रास्ता शॉर्ट रास्ता भी है, पर वो जो है ऑफ रोड है पूरा का पूरा। आने को आ सकते हो जब नुरबला टॉप से जब आप यू टर्न मारोगे ना तो वहां से आपको दिखेंगे मतलब इस तरीके का नीचे उतरने के लिए रोड। बाकी यहाँ का व्यू ये भी अलग ही है। ये हानले के लिए शॉर्टकट रास्ता है। कितना था यहाँ से आपको, जब आपने तो देखा था 70 to 75 किलोमीटर है ये, और उधर से 92 के आसपास है। बाकी यहाँ के भी व्यू अच्छे हैं। और बाकी ये वाला जो पहाड़ पीछे से दिख रहा था, अभी हम इसके पीछे से देख रहे हैं, मतलब वहां से हमने उधर से देखा था, अभी पीछे से भी दिख गया है। बाकी भाई साहब ऊपर जाके ककड़ी बन गई। हाथ और पैर गायब हो गए थे। एक तो ये हुआ ना, ये जो जीन्स पहनी हुई थी ये शॉर्ट थी। अब जैसे मैं चला रहा था बाइक और ये वो नी गार्ड और पहन लिए थे, तो यहाँ इतने ऊपर हो गए थे, तो इसलिए गायब हो गए मेरे पैर। बाकी वो ग्लव्स और थोड़े से वैसे होते तो मजा आता अलग ही। बाकी तो यहाँ ड्राइव कर सके, करके देख ले, मजा आ रहा है हम भी बाइक चलाने में। फील ले ले, तू कह रहा ना इससे बहुत देर से फील। मैं ज्यादा भाग ले जाऊंगा 80 से ज्यादा ना भाग रही तो ये। बाकी ये है कि अगर तुम आ रहे हो ना, मतलब यहाँ पे अगर तो अपनी बाइक से आओ या फिर गाड़ी से, तभी मजा है। नहीं तो इसमें तो एक सजा सी अलग टाइप से मिल रही थी। कहीं जाके तो ऐसी हासिल कर रही थी, मैं गई अपनी का। ये तो बता क्या खराबी है, क्या दिक्कत है, सब सही करा के लेकर आते हैं प्रॉपर। और बाकी के तो ये भी तो है, अगर कुछ खराब भी हो जाएगा बाई वन गेट बाई वन चांस, अपनी में खराब होगा अब वो नई सी हो जाएगी, और फिर फीलिंग ये भी आएगी कि हाँ जी ठीक हो गई दोबारा से वापस। हाँ इसमें तो ये है कि ये भी है, कुछ खराब होगा पैसे भी देने हैं। हाँ अगर कुछ दिक्कत हो जाती है तो या पहाड़ों में जाएगी कराएगी, दिक्कत तो थोड़ी बहुत तो होगी। वो तो ऑफ कोर्स होगी। अब जैसे पीयूष आया उसकी बाइक में यहाँ पे ऊपर आ गए, इंजन लाइट आ गई, पर ये तो यहाँ के लिए लाइट आ गई थी, इंजन लाइट आ गई थी, फिर गए एक और बार गिरी तो सही होगी इंजन लाइट। अच्छा गिर गए थे? अरे वो हमारे आगे ना 2 बाइक वाले थे और ना ऐसे मतलब ब्रेक सी थी। हाँ। हमारा उनसे चढ़ी नहीं बाइक ब्रेक, और हम दो तो वेट 2 जनों को एक वो तो ये चला रहे थे उस टाइम। अच्छा वो ब्रेक लगे नहीं होंगे। हाँ फिर एक का तो वहाँ पे टायर फंस ही गया भाई, हम साइड से काट रहे, हम रेस दे रहे, वो इतना मतलब वो था ना। हाँ मतलब हो जाता है क्या हासिल कर जाती है। उनके वाला टायर फंस गया भाई, मैंने कहा तुम तो गिरे लेस ना, हमें ऑलरेडी डूबे। उनका तो झुंड था पूरा, मतलब काफी ज्यादा। हाँ पूरा काफी लाया होगा।
हाँ, कल रात को 9 बजे पहुंचे हानले अंधेरे में। कितने बजे तक जगे? 9। वैसे आज रात का हो गया है, मतलब आज रात का कहने का मतलब आज का सीन सही सा होता जा रहा है। चल के देख रहे हैं बाकी तो फिर से मैं वापस, जब ठंड खत्म हो गई, क्योंकि गाड़ी में जल रहा था हीटर और ठंड जो लग रही थी वो भी खत्म हो गई, वापस से गर्मी आ गई बॉडी में, तो फिर मैं वापस से अपनी बाइक पे उतर पड़ा। और ये एडवेंचर ख़त्म नहीं होने वाले थे, यहाँ से फिर से एडवेंचर स्टार्ट होने वाला था। एडवेंचर स्टार्ट क्या होने वाला था अभी ये देखो वीडियो में, कि भाई मैं ऐसी जगह पहुँच गया था कि जहाँ हमें रिवर क्रॉस करनी पड़ती। यानी आपने देखा होगा कि जब हम उमलिंगला से हानले आते हैं वापस ऑफ रोडिंग वाले रास्ते से, 2 रास्ते हैं, एक तो हानले के चौराहे से यानी जो सिटी है उसके बाहर से, और एक सिटी के अंदर से है रास्ता। तो अब वहाँ पे क्या था कि भाई मैं बाइक ले के आगे मस्त चल रहा था तगड़े करके, है ना तो अब यहाँ आके पता चलता है कि भैया ऐसा होगा कि अब बाइक को उतारना पड़ेगा पानी में और फिर से बनना पड़ेगा ठंड में। ठंड मेरे को वैसे तो लग रही थी, बट वापस से जैसे हीटर में मैं बैठा रहा, मतलब गाड़ी में आराम से, तो वो जो चीज़ थी वो ख़त्म हो गई, यानी ठंड उस टाइम पे। फिर मैं वापस से बाइक पे कूद पड़ा। अब ये हमारे साथ बहुत अच्छा हो जाता है कि ये जो 2 ट्रक थे जो हमारे सामने चल रहे हैं ना गाड़ी के आगे, तो ये ट्रक थे आर्मी से, है ना। अब ये जो मेरा भाई है और ये है, ये इनको बात बताते हैं, शेयर करते हैं। मैं खड़ा हुआ था बिल्कुल रिवर के तट पे। अब मैं वहां से वापस भी आता हूँ इन्हें बताने के भैया कॉल आउट करने के लिए कि यहाँ से रास्ता नहीं है, और इनसे पूछता हूँ जो ये बाइक से आए थे, ये दोनों यहीं से इसी वाले रास्ते से, ऑफ रोडिंग वाले रास्ते से आए थे। तो इनसे मैं पूछता भी हूँ, पर ये कि हमें याद नहीं है किस रास्ते से गए थे हम गए तो हाँ पुल से एक निकल के गए थे, पर हमें याद नहीं। तो अब इन आर्मी वालों को रुकवाते हैं, कैंटर का ये नीचे कराते हैं, बाइक को इस पे ऊपर चढ़ाते हैं। भाई मतलब इतनी हसल करनी पड़ी, पर कोई नहीं, हसल जिंदगी में होती ही रहती है, तो उससे घबराना थोड़ी ना है। तो मतलब लाइक यही चीज़ें हैं हमें जो सिखाती हैं कि चीज़ों से डरना नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो। तो फिर हमने मस्त बाइक ऊपर चढ़ाई है, फिर रिवर क्रॉस करी, क्योंकि यार ठंड अगर मतलब करने को मैं ऐसे भी कर सकता था, मतलब ज़्यादा पानी नहीं था, 1-1.5 फुट था। लोकल लेके अपनी गाड़ी भी आ गए थे। हमने जो गेस्ट हाउस बुक किया हुआ था उनको कॉल आउट किया कि हम ऐसे ऐसे यहाँ पे फंस चुके हैं, यहाँ पे इस रिवर के पास जाके, क्योंकि हल्ले पास था तो नेटवर्क्स आ गए थे उस टाइम पे। तो अब होता क्या है कि मैं क्या, चलो छोड़ो, ट्रक में डालते हैं बाइक को, क्रॉस करते हैं, आराम से उतारेंगे। तो यही सब चीज़ करके क्योंकि यार अगर इन चीज़ों से घबरा गए तो भाई लाइफ में बहुत आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो वही वाली चीज़ अब खुद देख लो। अब ये जो आगे ट्रक चल रहा है, यानी हमारे बराबर में जो कैंपर ट्रक चल रहा है, ये देख लो 1-1.5 ही फुट पानी था, ज़्यादा नहीं था। तो मस्त आराम से हम निकले हैं, फिर बाइक उतारी है। और आर्मी पर्सन्स को, यानी आर्मी मैंस को, सभी को मैंने थैंक यू बोला कि भाई बनता है यार, उनको दिल से बोलना बनता है, क्योंकि कोई नहीं आता हेल्प करने के लिए। मतलब सब अपना निकल लेते हैं कि जी देखा जाएगा, छोड़ो हम क्यों पड़े किसी और के चक्कर में। तो मैं यही कहूँगा आज से, मेरे को एक चीज़ का, मैं हर किसी की हेल्प आउट करता ही रहता हूँ हमेशा से, पर बाय बैक कुछ नहीं मिलता। पर ऐसा भी नहीं है कि बाय बैक हमेशा ही चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि भैया बाय बैक मिलेगा जब भी किसी की हेल्प करो। यार हेल्प करके चलोगे, ऊपर वाला तो देख ही रहा है, एक दिन ऊपर वाले ही काम आएगा एट दी एंड, हैं। अब ये देखो, अब मैंने जब इनको बोला ना थैंक यू, तो इन्होंने बोला कि यार यही तो इंसानियत है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, पहुँचो आप आराम से। या और हम हेल्प नहीं करेंगे तो कौन हेल्प करने आएगा यहाँ पे, तो कोई फिक्र नहीं है, आप आराम से मस्त पहुँचो। तो उसके बाद में मस्त हम अपने गेस्ट हाउस पहुँचते हैं। गेस्ट हाउस में 12-1 बज गए थे। तो उस टाइम पे क्या होता है कि हम यहाँ पे आ जाते हैं एक लोकेशन पे, यहाँ से ऑब्जर्वेटरी बंद थी, और इस लोकेशन पे पहुँच के हम देखने आ जाते हैं कि भैया स्टार लैब्स देखेंगे, मिल्की वे देखेंगे। कुछ नहीं देखने को मिल रहा, क्योंकि भैया जब स्नो पड़ रही है तो उसकी वजह से बादल हो रखे हैं पूरे आसमान में। हम 2-3 जगह ढूंढने निकले कि इस लोकेशन पर दिख जाएगी, इस लोकेशन पर दिख जाएगी, नहीं दिखी। क्योंकि यार हानले इसी चीज़ के लिए फेमस है, हानले लोग इसीलिए जाते हैं कि भैया स्टार लैब्स यानी मिल्की वे देख सकें और एक अच्छा सा फोटो ले सकें, एक रील डाल सकें। बट हमारा ये सपना ही रह गया, और फिर हम वापस से रिटर्न आ जाते हैं। मतलब रात में हम 12-1 बजे निकले थे कि हाँ देख के आएंगे, नहीं होता है। तो ये सपना रह गया, पर कोई नहीं। हमने जब हम जांस्कार में थे, जांस्कार में मस्त अच्छे से स्टार लैब्स, मिल्की वे
देख के आए थे भाई, इतने ज्यादा तारे थे, बहुत ज्यादा। तो फिर से वापस से आ जाते हैं गेस्ट हाउस, क्योंकि हमें तारे तो देखने को नहीं मिले। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वॉइस ओवर कैसा लगा, और ये मेरे को इसलिए बताना था कि भाई जैसे मैंने हेल्प आउट की यार, काश कभी मेरे को भी जरूरत पड़ जाए किसी की तो कोई और मेरी हेल्प कर दे। तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि हमेशा से अगर कोई जरूरतमंद है तो उसकी मदद करके ही चलूँ। तो ये कुछ भी मान लो, अच्छा नेचर मान लो या कुछ भी। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर किसी जरूरतमंद को हेल्प करने को मिले तो प्लीज़ कर देना, शायद ऊपर वाला देख रहा है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है जी। तब तक के लिए राम राम।